गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड और उसके फंक्शन के विषय में डिस्कशन करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो ब्रेन से नीचे कॉक्सियल नर्व तक फैला रहता है, कॉक्सी तक फैला रहता है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम्स में पैक्ड रहता है। वर्टेब्रल कॉलम is a series of bone that provide protection and support to the spinal cord. Vertebral column 5 segments में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर 7 बोन तक सर्वाइकल बोन, 7 से 12 नीचे तक 19 तक थोरेसिक बोन्स, उसके बाद लंबर बोन्स, देन सैक्रल बोन्स एंड देन लास्ट में एक कॉक्सियल बोन्स होता है। इसी के आधार पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड 5 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। सर्वाइकल नर्व 1 to 8, थोरेसिक नर्व्स 1 to 12, लंबर नर्व 1 to 5, सैक्रल नर्व 1 to 5 एंड देन कॉक्सियल नर्व 1। स्पाइनल कॉर्ड में आउटर कवरिंग को हम पायामीटर्स होता है, इंटरनल में ड्यूरामीटर्स होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेन स्टेम टू द लोअर बैक। अभी हमने बात किया, इट इज कंपोज ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर विच आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। द ग्रे मैटर लोकेटेड इन द सेंटर, ग्रे मैटर आपका सेंटर में लोकेटेड होता है और वाइट मैटर बाहर क्यों रहता है, जस्ट अपोजिट टू द ब्रेन। ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर रहता है और वाइट मैटर अंदर रहता है। द वाइट मैटर सराउंडिंग द ग्रे मैटर कंटेनिंग द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स। द एक्सॉन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। The spinal cord is also protected by vertebral column, which is made up of the bones called vertebrae. Each vertebra has holes in its center through which a spinal cord passes. The spinal cord is divided into 31 segments, each of which corresponds to the pair of spinal nerves. स्पाइनल कॉर्ड आपका 31 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, जो जहाँ से डिफरेंट नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स ऑरिजिनेट करते हैं। These nerves branch out from the spinal cord and carry sensory information to the brain and motor command from the brain to the muscles and gland, जो इन्फॉर्मेशन को मसल और ग्लैंड तक ट्रांसमिट करता है। Vertebral column and spinal cord. Vertebral column or spinal cord is a flexible structure that provides the protection to the spinal cord. वर्टेब्रल कॉलम 33 बोन्स का बना होता है, जिसे हम वर्टेब्रे कहते हैं। द वर्टेब्रे आर डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट रीजन: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल। द वर्टेब्रल कॉलम प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर द बॉडी, allowing the movements and flexibility. It also protects the spinal cord from injury and shocks. The vertebrae are connected by ligaments and muscles with the help of stabilize and spines that allow for the movement. The spinal nerves are the bundle of nerve fibers that branch out from the spinal cord. There are 31 pair of spinal nerves. अभी मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होता है और 1 फॉर ईच सेगमेंट, और प्रत्येक सेगमेंट से निकलता है। These nerves carry sensory information from body to the brain. ये सारे नर्व्स बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है और मोटर कमांड के थ्रू मसल्स और ग्लैंड तक कैरी करता है। द स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है।
Each nerve has dorsal root. प्रत्येक नर्व में एक dorsal root होता है which carry sensory information and vertebral root which carries motor command. तो वर्टेब्रल रूट आपके मोटर कमांड को कैरी करता है और डॉर्सल रूट आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। स्पाइनल नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल मूवमेंट्स के लिए, सेंसेशन के लिए एंड रिफ्लेक्सेस के लिए। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम होता है कंडक्शन, इंटीग्रेशन एंड मोटर कंट्रोल। द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। Sensory information from body travels up the spinal cord to the brain, while motor commands from the brain travels down the spinal cord to the muscles and gland. स्पाइनल कॉर्ड का एक और काम होता है इंटीग्रेशन। स्पाइनल कॉर्ड कैन प्रोसेस एंड इंटीग्रेट मोर इंफॉर्मेशन विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन। मीन्स स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दिए बिना बहुत सारे काम को प्रोसेस करता है और इसको इंटीग्रेट करता है, और इसी कारण से रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कि यदि आपका हाथ अचानक से आग पर चला जाता है तो आपका हाथ अपने आप पुल कर लेता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मेनली स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कोऑर्डिनेटेड होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचता है। मोटर कंट्रोल्स द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। इट रिसीव्स मोटर कमांड फ्रॉम द ब्रेन एंड ट्रांसमिट देम टू द मसल्स। ब्रेन से जो मोटर कमांड मिलता है उसको मसल्स और ग्लैंड तक ट्रांसमिट करता है और वॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करवाता है। सेंसरी एंड मोटर पाथवे। ब्रेन प्रोसेस द सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड इनिशिएट मोटर कमांड। ब्रेन आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और कमांड को इनिशिएट करता है थ्रू मोटर नर्व्स। रिलीज सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है एंड मोटर कमांड टू द मसल्स, और ब्रेन जो कमांड देता है उस कमांड को मसल्स तक कैरी करने का काम करता है थ्रू मोटर नर्व्स। तीसरा है पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स कैरी इन सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू अ स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर कमांड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ सेंट्रल conduit for information flow between the brain and the rest of the body. Sensory pathway carry information about touch, temperature, pain and other sensations from the body to the brain. Motor pathway transmit commands from the brain to the muscles, allowing for voluntary movement. These pathways are complex and involve a network of interconnected neurons, ensuring smooth communication between the brain and the body. रिफ्लक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज रिफ्लक्स? रिफ्लक्स है क्या? रिफ्लक्स इज द इमीडिएट पुलिंग ऑफ बॉडी पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस के विरुद्ध आपके शरीर का एकदम से पुल हो जाना रिफ्लक्स एक्शन कहलाता है। जैसे आप पैदल चल रहे हैं, आपका पैर किसी कांटे पे पड़ा तो आपका पैर अपने आप पीछे की ओर पुल हो जाता है या ऊपर की ओर खींच जाता है। इसी इमीडिएट एक्शन को हम रिफ्लक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लक्स एक्शन इनवॉलेंट्री होता है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन होता है। ब्रेन इनको इन्वॉल्व नहीं करने के कारण ही रिफ्लक्स एक्शन इमीडिएट होता है। रिफ्लक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ control center. The spinal cord act as a control central processing unit for reflexes, receiving sensory inputs and initiating motor output. Reflexes are essential. Reflexes essential होता है हमारे बॉडी के बचाव के लिए, जैसे knee jerk reflex, for example, maintain balance and prevent falls. Other reflexes such as withdrawal reflex, quick removal of limb from the painful stimulus, maintaining balance.
A spinal cord play a crucial role in maintaining balance and coordination. Reflexes such as the stretching reflex help regulate muscle tone and posture. So these are the pathway through which reflexes travel. So this is your muscles. So this is the pathway through which your uh, reflexes travels. Next is spinal cord injury. It led to the impact on mobility, losses sensory sensation, challenges of the daily living. So these are the complexes which arises on a spinal cord injury. A spinal cord injury can severely impact a person's ability to move and walk. Depending on the severity and location of injury, individuals may experience varying degree of paralysis or weakness. A person may experience numbness, tingling, or loss of sensation in different part of the body on a spinal cord injury. Cause of a spinal cord. So these are the cause of a spinal cord like traffic accident, sports and recreations, workplace injury, and medical procedure. During the medical procedure, it also your spinal cord get damaged. Symptom of a spinal cord injury. These are some symptoms like loss of mobility. The patient are not able to move. Sensory loss. Persons are not able to sense the touch, temperature, or pain. Bowels and bladder disinfection. Spinal cord injury can also affect bowels and bladder control, leading to the incontinence of the difficulty controlling the dysfunctions. This can significantly impact daily life and quality of life. Diagnosis and evaluation. So these are the some method through which a spinal cord injury can be diagnosed, like physical examination, neurological tests, imaging studies, medical history and review. Imaging study like imaging tests like MRI, CT scans provide a detailed view of a spinal cord and surrounding structures, revealing any injuries. Medical histories, including past injuries and conditions, is crucial for understanding your current situation and potential cause of a spinal injury. Rehabilitation and recovery. Rehabilitation and crucial process for individuals with a spinal cord injury. These process involve a comprehensive approach like physical therapy, focus on strengthening the strength, flexibility, and balance. Occupational therapy. These help with the activity of daily livings such as dressing, bathing, and cooking. Adapt home and work environment to meet individuals. Psychological therapy addresses emotional changes, provides coping mechanisms, and promote mental well-being, including counseling and support groups. Assistive device for spinal cord injury. There are some uh, uh, device which is useful for those persons who are suffering with a spinal cord injury, like wheelchair, walkers, cans, assistive टेक्नोलॉजी. सो इन सारे मेथड्स का यूज हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में पेशेंट्स के लिए करते हैं. Preventing a spinal cord injury is essential because it may lead to the severe cause. तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से प्रोटेक्शन के लिए हम डेली स्टाइल लाइफ स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स को कंसिडर कर सकते हैं, एजुकेशन एंड अवेयरनेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकल एडवांसमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं. स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को हम लाइफ स्टाइल प्रोसेस के थ्रू भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इंगेजिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. व्हेन इंगेजिंग इन दिस एक्टिविटी दैट कैरी अ पोटेंशियल रिस्क सच एज सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स, wearing appropriate protective gear and is crucial. दिस इंक्लूड्स हेलमेट. जब आप कहीं काम कर रहे हैं तो हेलमेट पहने, प्रॉपर ड्रेसिंग करें ताकि आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ना हो. रिसर्च एंड एडवांसमेंट. अभी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और स्पाइनल कॉर्ड्स पे ढेर सारे रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं ताकि
किसी भी पर्सन को स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होने पे ठीक किया जा सके. So ongoing research in the spinal cord injury is crucial for developing a new treatments and improving outcome for individuals with this condition. Right? The bioengineering that involve designing biocompatibility materials that can be bridge gap in spinal cord and promote nerve growth. Researchers are exploring ways to enhance the body natural healings. अभी रिसर्च हो रहा है कि बॉडी कैसे नेचुरली हील कर जाए, आपका स्पाइनल कॉर्ड हील कर जाए. तो complex conclusion, complex and vitals. The spinal cord is crucial part of the central nervous system. अभी हमने बात की है, which are responsible for transmitting signals between the brains and bodies. एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से प्रोटेक्शन के लिए भी जितनी भी मेजर्स हैं उन सबका हमें यूज करना चाहिए. जैसे ड्राइविंग के समय वी नीड टू वियर हेलमेट. Research and advancement in medicines and technologies continue to offer hope for the individuals with spinal cord injuries. Continued research with therapies and assistive device hold promises for improving the quality for those affected peoples. सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने पे हम इन सभी चीज़ों का सहायता ले सकते हैं, और रिसर्च भी अभी हो रहा है ताकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से लोगों को, पेशेंट्स को बचाया जा सके और उनको ठीक किया जा सके. तो इस वीडियो में इतना ही. यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.